तो किश्तवाड़ में अभी भी सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है, हालांकि अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप के आसपास आज और कल हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से बंद रहेगा। भारत ने एक नियोजित हवाई गतिविधि के लिए जिसमें मिसाइल और हथियार प्रणाली का परीक्षण शामिल हो सकता है, इसके मद्देनजर 23 और 24 मई को बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार के आसपास 3-3 घंटों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने की घोषणा की है। किसी भी नागरिक विमान को उस वक्त के लिए हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसको लेकर नोटिस टू एयरमैन यानी नोटाम भी जारी किया गया है। तो मिसाइल या हथियार प्रणाली का परीक्षण यहां पर हो सकता है, इसको लेकर ये तैयारी की जा रही है और जो हवाई क्षेत्र है उसे फिलहाल बंद किया गया है। अंडमान निकोबार के आसपास का यह हवाई क्षेत्र जिसे बंद करने की बात सामने आई है, आज और कल 3-3 घंटों के लिए हवाई क्षेत्र बंद रहेगा। तो भारत अपनी सैन्य शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है और इसी क्रम में मिसाइल या हथियार प्रणाली को यहां पर परीक्षण किया जा सकता है, जिसको लेकर यह तैयारी हो रही है। आज और कल 3-3 घंटे के लिए पूरा जो हवाई क्षेत्र है अंडमान निकोबार के आसपास का उसे बंद रखा जाएगा। तो जो यात्री विमान है खासतौर से उन पर अभी रोक लगा दी गई है। इसको लेकर नोटिस टू एयरमैन भी जारी किया गया है। रजनीश सिन्हा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, हालांकि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, जो लगातार सैनिक क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत का इतना मजबूत होता जा रहा है कि पूरी दुनिया ने उसकी धमक देखी है। पाकिस्तान पर जिस तरीके से इस बार स्ट्राइक की गई है उसके बाद अब भारत और मजबूत इसे करने की तैयारी में है। कोई मिसाइल या हथियार प्रणाली का परीक्षण हो सकता है। अंडमान निकोबार के आसपास का जो हवाई क्षेत्र है उसे बंद किया गया है। बिल्कुल वंदना, देखिए ये सोर्सेज बता रहे हैं कि ये जो अंडमान के आसपास का जो एयर स्पेस है उसे 23 और 24 तारीख को 3 से 4 घंटे के लिए बंद किया जाएगा और इसके लिए एक स्पेसिफाइड टाइम भी होगा। इसके लिए नोटाम जारी कर दिया गया है। तो भारत लगातार पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से पूरे दुनिया को भारत ने संदेश दिया है कि हम किस तरीके से सक्षम हैं, आत्मनिर्भर हैं और कोई हमारी तरफ अगर नजर उठा के देखता है तो हम जवाब कैसे देते हैं। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में हो सकता है किसी तरीके का मिसाइल परीक्षण हो या फिर कोई टेस्टिंग करनी हो या एयर टेस्टिंग करनी हो। इसके लिए क्योंकि अमूमन सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए इन्हीं हालातों में एयर रूट्स बंद किए जाते हैं, एयर स्पेस बंद किए जाते हैं। तो फिलहाल यही अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है किसी तरीके का मिसाइल टेस्टिंग करना हो या कोई इस एयर स्पेस का इस्तेमाल डिफेंस के लिए कुछ एक्सरसाइज के लिए किया जाना हो, इसलिए बंद किया गया है। फिलहाल ये नोटाम जारी किया गया है और लगातार भारत, देखिए जैसा भी आप कह भी रही थी वंदना, कि भारत की एक कोशिश है कि लगातार कैसे खुद को सेल्फ डिपेंडेंट दिखाया जाए और भारत के पास जो हथियार है, जो वेपन्स है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे पूरी दुनिया ने देख लिया है और आगे भी एक्सरसाइज लगातार जारी है। सिर्फ ये एक्सरसाइज खुद के लिए नहीं होती है बल्कि दूसरे देशों को एक मैसेज देने के लिए भी होती है कि हम हमेशा अब एक मोड है, उस मोड में, अलर्ट मोड में है और हमारे सैन्य शक्ति जो है इसका परीक्षण हम लगातार करते रहते हैं। वंदना जी बिल्कुल रजनीश, और प्रधानमंत्री मोदी ने कल बीकानेर से भी ये बड़ा मैसेज दिया पाकिस्तान को, कहा कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है अब ये न्यू नॉर्मल हो चुका है, यानी कभी भी अगर दुश्मन की ओर से कोई अटैक किया जाएगा या कोई भी हमला करने की कोशिश की जाएगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये न्यू नॉर्मल है कि भारत अपनी सैन्य शक्ति को और बेहतर करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है और आगे भी करेगा। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो हमारा एक ऐसा एक्ट था जिसमें हमारे सिविलियंस को पहलगाम में मारा गया और हमने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके मिलिटेंट बेस पर अटैक किया था। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर अगर थमा है तो ये कॉमा है, इसे फुल स्टॉप बिल्कुल ना समझा जाए। और बार बार प्रधानमंत्री ने अलग अलग मन से, चाहे वो बिहार में उन्होंने कहा हो, जम्मू में कहा हो, राजस्थान में कहा हो, और हर बार यही बात उन्होंने कही है कि अब जब भी इस तरीके का टेररिज्म एक्ट किया जाएगा देश की तरफ, ये हमेशा एक्ट ऑफ वार होगा, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर एक बार हमने जवाब दिया तो ये समझ लिया जाए कि हमारे सिविलियंस को निशाना न बनाया जाए, भारत की भूमि को निशाना न बनाया जाए, भारत की सीमा का उल्लंघन न किया जाए। और इसके लिए हमेशा प्रधानमंत्री हो, देश के रक्षा मंत्री हो, ये अलग अलग मन से लगातार ये मैसेज दे रहे हैं और ये बातें कह रहे हैं कि देखिए अब हम इस ऑपरेशन सिंदूर एक बार कर चुके हैं और आगे भी जब भी इस तरह के मिलिटेंट एक्ट्स हमारे यहाँ होंगे हम ऑपरेशन सिंदूर करते रहेंगे। ये इस जो हमारे ये जो ऑपरेशन था वंदना, इसे जैसा मैंने कहा कि एक कॉमा माना जाए, फुल स्टॉप ना माना जाए और हमेशा आगे वाले वक्त में भी जब भी ऐसी हिमाकत कोई आतंकी करेगा या पाकिस्तान करेगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग मन से मैसेज देते रहे हैं, न सिर्फ हिंदी में बल्कि इंग्लिश में भी अमूमन कई बार इन बातों को रखते हैं ताकि पूरी दुनिया को यह संदेश जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो हवाई